सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। तो वहीं हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस स्टेट के गवर्नर और उस स्टेट के सीजीआई से कंसल्ट करेंगे। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट सीजीआई से कंसल्ट करे ही करे, फिर भी दोनों के विचारों में मतभेद पाया जाता है तो ज्यादा पावर रहेगी यूनियन गवर्नमेंट के पास। इसी केस के 12 साल बाद आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे हम सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के विचारों में कोई मतभेद रहता है तो ज्यादा पावर जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन को। वापस से अपनी पावर को ग्रैब किया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के बाद आया था थर्ड जजेस केस। वैसे तो ये फ्रेंड्स केस नहीं है, फिर भी इसको थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति कोचटेल रवन नारायण के द्वारा पूछे गए सवाल पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक सजेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही क्यों सलाह की जाए, 4 अदर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी तो सलाह की जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की शॉर्ट लीगल वीडियो बहुत ही शॉर्ट से टाइम में सिंपल सी लैंग्वेज में समझ आई हो। थैंक यू सो मच।